हेलो एवरीवन। जब भी कोई दंपति कंसीव करना चाहता है या प्रेगनेंसी चाहता है, या तो उनको नेचुरल प्रेगनेंसी या फिर आईवीएफ के बाद आईयूआई के बाद उनको जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो उनको उनके सिम्टम्स जानने होते हैं, और वो सिम्टम्स जानने के लिए वे यूट्यूब पे और घरेलू नुस्खों पे सर्च करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या है। तो मैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, एमडी इन आयुर्वेदा, वीमेन हेल्थ एक्सपर्ट, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन के शुरुआती लक्षण के बारे में बताती हूँ। जब भी कोई सबसे पहले इस वीडियो पे आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इम्प्लांटेशन होता कैसे है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जब भी कोई दंपति कंसीव करना चाहता है तो हम सब जानते हैं महिला के अंडाशय में से अंडाणु यानी कि ओवम रिलीज होता है। तो जो भी एक हेल्दी मैच्योर फॉलिकुलर उसके अंडाशय में से निकलता है वो एक सही साइज पे आके रप्चर होता है, जिसमें से ओवम निकलता है जो कि जाके महिला के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और निषेचन की क्रिया के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। जब ओवुलेशन के दिनों में, उन्हीं दिनों में जब वो एग रप्चर होता है, उन्हीं दिनों में या उससे एक दो दिन पहले उनको स्पर्म मिल जाता है, जो कि पूरा यूट्राइन कैविटी ट्रेवल करके महिला की अगेन फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और वहां पे उनको रप्चर होने के बाद महिला का हेल्दी ओवम मिलता है तो वो कंसीव करते हैं। यानी कि वहां पे पहला भ्रूण बनना शुरू, यानी कि जिसको हम मेडिकल साइंस में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कि वहां पर भ्रूण बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके 4 से 5 दिन के बाद वो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो सरक कर अंडाशय अंडाशय की जो वहनी होती है यानी कि फैलोपियन ट्यूब, उससे सरक कर बच्चा दानी की लाइनिंग में यानी कि एंडोमेट्रियम में जाके चिपकती है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन जैसे ही होती है सो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं महिला के शरीर में, जिसको जो कि एम्ब्रॉय बनने के बाद होते हैं। वो बहुत सारे चेंजेस जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, महिला को मूड स्विंग होना, मॉर्निंग टाइम में जब वो उठती है तो उसको वॉमिटिंग होना, पूरा दिन उसको ब्लॉटिंग एसिडिटी रहना, कुछ भी ना खाने का मन करना। और ये सिम्टम सेम पीएमएस में, यानी कि जब आपको पीरियड्स के दौरान कोई भी आपको पीसीओडी का कंडीशन होता है या फिर आप स्ट्रेस लेवल में होते हैं तो उन कंडीशंस में भी ये सिम्टम होते हैं। सो जनरली लोग क्या समझते हैं जब उनको सिम्टम्स आते हैं, जो लोग बहुत ही एग्रेसिवली वेट कर रहे होते हैं कंसेप्शन का कि वो हमें कंसीव हो गया। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं सिम्टम्स से आपको पता चले कि आपको कंसीव हो गया। कंसेप्शन के लिए हमारी बॉडी में जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन के बाद एक हार्मोन होता है एचसीजी। यस, एचसीजी हार्मोन, जिसको हम गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, उसका स्तर बढ़ जाता है। सो जब भी कोई महिला, जब उसके पीरियड्स का डे स्किप होता है और वो जब टेस्ट करती है यूपीटी किट से अपना टेस्ट करती है, तो जो यूरिन की ड्रॉप है होता है उसमें पता चलता है कि इसके शरीर में बीटा एचसीजी लेवल रेज है। बीटा एचसीजी लेवल हर 48 घंटे में डबल होता है। सो आपके यूरिन के ड्रॉप डलने के बाद यूपीटी ट्यूब में जब दो गाढ़ी लाल लाइनें आती हैं तो इसका मतलब होता है आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग इम्प्लांटेशन आपका बीटा एचसीजी लेवल दर्शाती है। सेम उसी टाइम पे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बच्चे की इम्प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, तो वो भी बॉडी में रेज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में जब वो बॉडी में इंक्रीज होता है तो वो हमारी आंतों की यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से महिलाओं को ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन शुरुआती दौर में ये सारी चीजें होती हैं। सो कई बार जहाँ पे प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है और आपके ओव्यूलेशन के डेज के कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर आपको बीटा एचसी रहे हैं या आईयूआई आपने करवाया है, तो उसके बाद डॉक्टर आपको पीरियड्स का डेट आने से पहले ही बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवाने को बोल देते हैं, जिससे कि हम अगर प्रेगनेंसी है, बीटा एचसीजी का लेवल बॉडी में रेज है, तो आपको टाइम टू टाइम कुछ ऐसे सपोर्ट्स दिए जाते हैं मेडिसिनल, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन रहे और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो।
सेम आयुर्वेदा में भी जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हमें पता चलती है कि हो गई है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिससे कि गर्भ का विकास अच्छे से होता है, इम्प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग बनती है, मदर को अच्छे से न्यूरिश किया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई भी हेल्थ इशू ना हो, वीकनेस ना फील हो। सो बहुत सारी चीजें रसायन और बहुत सारी ऐसी चीजें आयुर्वेद में है। कुछ आयुर्वेदा थेरेपीज ऐसी होती हैं जिससे कि हम गर्भाशय का यानी कि इम्प्लांटेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। सो आपको अगर आप जानना चाहते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, बहुत डिले के बाद आपने कोई भी इलाज के बाद आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और आपको रह रहा है कि अब हमसे कोई भूल ना हो, प्रेगनेंसी पता चलने में हमें डिले ना हो, सो बहुत ही 100% जो टेस्ट होता है बीटा HCG टेस्ट, आप अपने ओव्यूलेशन के डेज के कुछ 5 से 10 दिनों के बाद वो टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि 100% श्योर होता है। बाकी जो लक्षण जो आपको यूट्यूब और गूगल पे बताए जाते हैं, वो लक्षण में PMS के भी हो सकते हैं, पीरियड्स डिले होने पे भी हो सकते हैं, और भी आपके स्ट्रेस लेवल के अकॉर्डिंग या बॉडी में आपके जो भी हार्मोन्स का स्तर ऊपर नीचे हो। सो आई होप ये वीडियो जो भी नए दंपत्ति हैं जो कंसीव करना चाहते हैं, जिनकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, जो भी इनफर्टिलिटी का इलाज कहीं से ले रहे हैं, उनके लिए लाभदायक है। सो आपके किसी भी नॉन टू फ्रेंड सर्कल या फैमिली में किसी के लिए भी वीडियो जरूरी है, सो प्लीज उनसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।